कोई इतनी बड़ी तोपें नहीं है, इंडिया में कोई बड़ी तोप नहीं थी, इसको हराया नहीं जा सकता था। बैटिंग लाइन भी तुम्हारी को नहीं है, बैटिंग ऑर्डर तुम्हारा सेट नहीं है। इंडिया जिम्बाब्वे का मैच होने से पहले ये बड़ा मुकाबला है, सबको पता है, क्योंकि हमें वापस लौटना पड़ता है इस वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए हम, मगर क्या हुई ना, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया। सो इसीलिए इस गेम जीतना जरूरी था, कॉन्फिडेंस वाला गेम था ये गेम। आई हैव 100% कॉन्फिडेंस। इस गेम के बाद जैसे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की गेम भी हुआ रिजल्ट, आई एम ट्रूली एंड श्योरली ऑन द साइड दैट इंडिया आर स्टिल द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। भाई मसला ये कि ये हमने सोचा था कभी, मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि कह रहे हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी सोचा था हमने जिम्बाब्वे से सीरीज हो रही होगी और हम ये बातें कर रहे होंगे? ये आयरलैंड की सीरीज ने ये एक रास्ता दिखा दिया छोटी टीमों को कि इनको हराया जा सकता है। बट बड़ी टीम है और सबको पता है, तो वो हारना, इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है कि वो हार नहीं सकती थी। एक दो मैच तो हारते रहते हैं, लेकिन इस तरह कंसिस्टेंटली हारना एक मौजू बना। सिकंदर रजा ने भी पहले आपको तो जो दिखाया था कि थोड़ी धमकी तो दे ही दी है कि भाई ये कोई ऐसी सीरीज नहीं होने वाली कि वन साइड हो जाए, कंपेरेटिव सीरीज होगी। बाकी मुझे तो ये डर रहा है 4 दिन में 3 मैच अगर हार गए ना और उनको मोमेंटम मिल गया तो ऐसा ना हो कि सीरीज निकल जाए। अगर ये सीरीज हार गया, सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको ओडीआई में भी होना चाहिए सिलेक्ट। तो आई थिंक बोथ कंट्रीज के इक्वली चांसेस होंगे इस सीरीज में। आई डोंट सी इट कि इट विल बी अ वन साइडेड सीरीज। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट एंड इट्स अ स्किल वर्सेस स्किल। वी विल ट्राई एंड ब्रिंग आवर बेस्ट स्किल्स एंड आई नो इंडिया विल ब्रिंग देयर बेस्ट स्किल्स। और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा। समटाइम्स योर बेस्ट इज गुड इनफ एंड द अदर डेज इट्स नॉट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट, नॉट एवरी डे इज द सेम। जी भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए। अब हम एग्जाम देंगे फाइनल वाले 23, 25 और 26 जुलाई को वर्सेस जिम्बाब्वे। जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना, तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी। ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे ही जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई साहब, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे। अब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की। भाई देखो, आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। अब बारी है सिकंदर रजा की, और उनका बयान भी आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी ये सीरीज आप लोग मत समझो कि वन साइडेड होगी, बल्कि सीरीज में इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो भाई इनका बयान देख के लग रहा है कि खुद भी बहुत सीरियस है, और उनको खुद को भी पता है कि यार यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का। तीनों मैच एक ही ग्राउंड में है, कंडीशन भी आपको उनको पता। साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए। दोनों ही फेवरेट है, जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है। सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना, वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी। हम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सिर्फ एक जीत मिली है वनडे में, सीरीज वो भी हारे। तो सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के लिए जो 4 डे मैच था वो बेनतीजा रहा, लेकिन प्रैक्टिस काफ़ी सारी मिल गई है। पाकिस्तान टीम क्या तैयार है अपनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ, जिसका सारा का सारा दारोमदार मोहम्मद अब्बास के कंधों पे होगा, क्योंकि 110 विकेटें सिर्फ उन्हीं की हैं। मैंने कहा कि कप्तान इंडिया का 2 साल पहले गिल की कप्तानी में यहाँ आए थे। अब गिल सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जिसमें नहीं है, यहाँ पे श्रेयस अय्यर कप्तान है और अपनी पहली कामयाबी ढूंढ रहे हैं। टॉस वो हारते नहीं, मैच वो जीतते नहीं। क्या कहेंगे? कंडीशन थोड़ी इतनी आसान नहीं होगी हरारे में ना। बुलावायों में तो थोड़ा बैटिंग के लिए अच्छा होता है, हरारे में थोड़ा स्पंजी बाउंस होता है। और जो उनके फास्ट बॉलर है ना, मुज़र रब्बानी भाई हमारे, उनकी हाइट का बड़ा एडवांटेज है। जो आप पिछली सीरीज़ की बात करें ना, वो डेब्यू हुआ था उसका अभिषेक का, पहले ही मैच में 0 पे आउट हुआ था और दूसरे मैच में 100 कर दिया था उसने। और मेरे ख्याल उस टाइम पे भी लक्ष्मण ही था हेड कोच।
लक्ष्मण ही गया था, मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमारे बिल्कुल सही कह रहे देखने हैं, वाले सही हमें कह बता रहे हैं। देंगे। और सही कह रहे हैं। पहला तिलक मैच वर्मा भी इसी में तिलक वर्मा ने भी किया था ना 100, या नहीं, मैं किसी और से मिला? नहीं, वो तिलक साउथ वर्मा की अफ्रीका में करा था। वो साउथ अफ्रीका। भाई ये मैच मुझे इसलिए याद है कि शायद 128 या 130 रन का टारगेट था, इंडिया मैच हार गया था, चेज नहीं कर पाया था। तो लेट्स सी, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम फार बेटर है। बॉलिंग का थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग का उन्हें भी एडवांटेज है। जिम्बाब्वे को अपने होम ग्राउंड पे एडवांटेज होगा। कामरान कैसे देख रहे हैं सीरीज को? मैं तो ऐसा ही देख रहा हूँ जैसे आइलैंड सीरीज शुरू होने से पहले हमने कहा था कि कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। रिसेंटली फॉर्म देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, T20 भी मैचेस आ रहे हैं, वनडे सीरीज भी हारे हुए हैं। कंडीशन भी आपको उनको पता होती है जिम्बाब्वे वालों को ज्यादा क्या होती है। पेस अटैक भी उनका बहुत अच्छा है जिम्बाब्वे वाले का। और रही बात इंडियन टीम की, तो भाई उनका तो समझ ही नहीं आ रहा, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, मतलब अजीबो गरीब मैनेजमेंट हुई हुई है उनकी। श्रेयस अय्यर जब से आया है तब से पूरी टीम डिस्टर्ब है। तो यही मौका है, जिस तरह से आयरलैंड ने फायदा उठाया, इंग्लैंड ने फायदा उठाया, तो भाई सिकंदर रजा को भी चाहिए फायदा उठा ले और इंडिया को 3 के 3 T20 हराए अपने घर के अंदर और व्हाइट वॉश हो रहा है कि कोई टीम हार रही है तसलसल से और उसके बावजूद उसके कैप्टन की बात हो रही है। देखा जाए तो मतलब आप देखें कि जब आपके रिजल्ट्स इस तरह से बैकग्राउंड में आ रहे होते हैं ना, तो आप एज कैप्टन आपको या एज प्लेयर आपको वो अहमियत नहीं मिलती है, बट स्टिल आप देखें कि ही इज द वन कि जिसने वो चीज एक अचीव की हुई है कि उसके बावजूद आईसीसी ने उनकी डिस्कशन जो है वो मतलब करवाई है और उसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप भी आई है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ी सी तरह रोशनी डालें कि किस तरह से लगा आपको डिस्कशन, ज्यादा अच्छी किसकी लगी, और आपका लाडला जो सूर्यवंशी है उसके हवाले से आप ये कहना चाहेंगे, तो शुरू वहीं से करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। सनी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, अच्छा डॉक्टर मशहूर गुलाटी भी आ गए, जसविंदर सिंह, सनी राणा, मनजोत जी, आप कैसे हैं जनाब? क्रिस केन्स भी हैं। अच्छा जनाब, इस तरह है कि बात आपकी ठीक है, लेकिन आईसीसी ने तो ये देखना होता है, आईसीसी को 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 तो व्यूवरशिप तो ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर की आएगी कि जिम्बाब्वे वाला को बात करेगा तो उस पर तो नहीं आनी ना, तो उसको तो उसको व्यूवरशिप तो उसी पे आनी है जिसको लोग देखते हैं, जिसके पीछे लोग खड़े हैं। आल्दो इंडिया अगर मतलब हारा है, मैच हारा है, और वो बड़ी बड़ी टीमें मैच हार जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया हारता है, इंडिया हारता है, साउथ अफ्रीका, सारे ही हारते हैं, हारने से तो कोई भी नहीं बचता। ये हार थोड़ी सी लंबी हो गई, इसलिए थोड़ा सा उसमें वो बातों में आ गई और चीजें नजर में आ गई और चीजें डिस्कशंस में आ गई। अदरवाइज इंडिया को ये तो नहीं कह सकते कोई, ये इसी तरह ही होता है, टीमें जो होती हैं किसी मुल्क की वो इसी तरह ही होती है जिस तरह आप किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नापते हैं कि उस एक लंबी परफॉर्मेंस देता जा रहा है और किसी वक्त आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है, और जब आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आप उसके फॉर्म में आने का इंतजार करते हैं। हर मैच में आपको लगता है कि इस मैच में स्कोर हो जाएगा, तो इट इज लाइक सेम, टीम भी लगता है कि जी ठीक है, एक क्राइसिस से निकल के परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो इंडिया एक बड़ी टीम है और सबको पता है, तो वो हारना, इसीलिए तो डिस्कस हो रहा है कि वो हार नहीं सकती थी। एक दो मैच तो हारते रहते हैं, लेकिन इस तरह कंसिस्टेंटली हारना एक मौजू बना। और वो मौजू जाहिर है उसमें सबकी जो मुतफिका राय है वो यही है कि टीम्स होके, रिसोर्सेज होके, प्लेयर्स होके, सिर्फ जो मैनेजमेंट है वो उस किस्म का उसने माहौल बना दिया और इतनी इनसिक्योरिटी कर दिया और इतनी रोटेशन कर दी है, और किसी को ना अपने नंबर का पता है, ना ही जो हम पाकिस्तान के लिए बात करते थे यार, किसी प्लेयर को ये भी नहीं पता कि मैंने नंबर कौन से पे खेलना और अगला मैच खेलना कि नहीं खेलना।